जय माता दी। आप सब लोगों का स्वागत है। अगर फेस पर मुहासे के निशान पड़ गए हों तो क्या करें? आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो कितने भी ख़राब निशान मुहासे के पड़ गए होंगे, कभी कभी इतने गहरे निशान पड़ जाते हैं वो छेद जैसे फेस के ऊपर दिखने लगते हैं, बड़े भद्दे लगते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तब भी समझ में आएगा। और जो मैं बता रही हूँ आप आजमा के देखिएगा, ये ज़रूर आपको काम आएगा। तो अगर आपके फेस में सबसे पहले तो यदि फेस में मुहासे निकलने की शुरुआत हुई है तो सबसे पहले तो आप प्रयास करिए कि अपने फेस के ऊपर कोई मेकअप ना लगाइए, क्योंकि जब हम ज़्यादा मेकअप अपने फेस पे लगाते हैं तो वो मेकअप हमारे फेस को नुकसान पहुंचाता है। अब आप देख रहे हैं कि पिंपल्स निकलने की शुरुआत हो गई, मुहासे निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आप क्रीम लगा रहे हैं, अपने फेस के ऊपर आप पाउडर लगा रहे हैं या फेस पाउडर लगा रहे हैं या अन्य कोई चीज़ें लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। उसके अलावा मुहासे यदि फेस में निकलते हैं तो फेस में साबुन मत लगाएं। अपने चेहरे को बेसन से साफ करिए। बेसन की एक चटनी जैसा पेस्ट बनाइए, आधा चम्मच बेसन का बना लीजिए, आपके फेस के लिए काफ़ी रहेगा। और जिस समय मुहासे निकलते हैं उस समय उस पेस्ट को अपने फेस पर, मतलब उस समय क्या मतलब जिस समय मुहासे निकल रहे हैं उस समय नहीं, यदि मुहासे निकल रहे हैं तो इन दौरान आपको साबुन नहीं यूज करना है। बस आप बेसन का एक पेस्ट बनाएं, उसमें आधा चम्मच नींबू का रस आप डाल सकते हैं और कच्चा दूध, पानी की जगह आप कच्चा दूध डाल करके चटनी जैसा एक पेस्ट बना लीजिए, आप अपने फेस पे लगाइए और सादे पानी से धो दीजिए, लेकिन साबुन बिल्कुल इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उसके अलावा यदि फेस पर मुहासे के निशान पड़ गए हैं, मुहासे निकल के ख़त्म हो गए और फेस पे निशान छूट गए, तो इनके लिए आप ऐसा करें कि कलौंजी आती है जिसको हम अचार में डालते हैं, तो उस कलौंजी को कच्चे दूध के साथ आप पीस लीजिए। आधा चम्मच कलौंजी आपको आधे चम्मच कच्चे दूध के साथ पीस के उसका पेस्ट तैयार करना है और इसको अपने पूरे फेस पे आपको लगाना है। और ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है 40 दिन तक। 40 दिन तक रेगुलर आप इसको लगाइए। उससे आप देखेंगे कि यदि आपके फेस में झाई के निशान हो गए हैं, आपके फेस पे मुहासे के निशान हो गए हैं या अंडर आइज आपके हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी 40 दिन में आपको खुद नज़र आएंगी कि ये दूर हो गई हैं। यदि बहुत पुराने निशान हैं तो आपको लगभग 90 दिन तक ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, लेकिन यदि शुरुआत है आपकी और या 4 या 6 महीने हुए हैं इस चीज़ को, तो 40 दिन में आपको फ़ायदा हो जाएगा। और अगर 2 साल से ऊपर हो गया है तो आपको 90 दिन तक ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से काम करेगी। उसके अलावा गेंदे की पत्तियाँ, जो हमारा गेंदे का फूल होता है उसकी पत्तियाँ, उनको पीस करके आप उसका लेप लगाएं अपने फेस के ऊपर। आप देखेंगे गेंदे की पत्तियों से सिर्फ मुहासे के निशान नहीं, सिर्फ मुहासे के नहीं, यदि चेचक के निशान पड़ गए हैं, चिकन पॉक्स के निशान पड़ गए तो वो भी आपके फेस के ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे। आप करके देखिए। और ये जो गेंदे की पत्तियाँ आपको पीस के लगानी है, ये भी आपको कम से कम 40 दिन तक रेगुलर लगानी होंगी, क्योंकि ये सब एक तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं, ये देसी उपचार हैं, इनको आपको रेगुलर करना होता है और ये धीरे धीरे अपना काम करती हैं। क्योंकि यदि किसी क्रीम से आपको दिखता है, आप क्रीम लगाते हैं, दूसरे तीसरे दिन हल्का होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है वो फ़ायदा कर रहा है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं करता, स्थायी फ़ायदा नहीं होता, वो उस समय दिखाई पड़ता है आपको, क्योंकि वो ब्लीच बेस पे होती हैं, डिपेंड क्रीमें, इसलिए आपको लगता है वो साफ़ होगा, लेकिन वो साफ़ नहीं होता है। जो चीज़ें ये नेचुरल होती हैं, जैसे कि ये गेंदा की पत्तियाँ हो गई, बेसन हो गया, तो ये सब चीज़ें स्थायी फ़ायदा करेंगी और आपको परमानेंट फ़ायदा देंगी, लेकिन इनमें थोड़ा सा समय लगता है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और रेगुलर आपको ये इतना काम करना होगा। तो इस तरीके से आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके अलावा जिसके बहुत ज़्यादा मुहासे निकलते हैं, मुहासे निकलना बंद ही नहीं होते हैं, किसी किसी के मुहासे में पानी निकलने लगता है या मवाद जैसा निकलने लगता है,
तो वो लोग जायफल घिस लें। जायफल आता है मसाले में, तो जायफल को घिस करके, मतलब कच्चे दूध के साथ आपको घिसना है और उसका 1 चम्मच, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच भर पेस्ट बनाना है और अपने पूरे फेस पे आप अप्लाई करिए। जहाँ मुहासे निकलते हैं सिर्फ उतने में नहीं, आप उसको पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लीजिए, इसलिए कि जो मुहासे का पानी दूसरी जगह लग गया होगा तो वहाँ पर भी मुहासे नहीं निकलेंगे। तो इस पैक को, यानी कि इस जो पेस्ट आपने बनाया है जायफल का, इस पेस्ट को पूरे फेस पे लगाने के बाद आप 15 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद में नॉर्मल सादा पानी जो आपका नल में आता है उस सादे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए और उसके बाद किसी सॉफ्ट टॉवल से आप थपथपा के अपने फेस को पोंछिए। हल्के हल्के रगड़ के नहीं पोंछना, बहुत हल्के हाथ से थपथपा के, इस तरीके से ऐसे थपथपा के अपने फेस को आपको सुखाना है। और उसके बाद में यदि आपको लग रहा है आपका फेस काफ़ी ड्राई लग रहा है, किसी किसी की स्किन में ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो भी आपको कोई क्रीम नहीं लगानी है। अगर ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है तो 1 से 2 बूंद आप नारियल का तेल अपने फेस पे लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदा अपने आप नज़र आएगा। आप करके देखिए, जब आपको फ़ायदा हो तब आप मुझे बताइएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।